नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 17 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं या बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो प्रत्येक राशि के अनुसार मैं आपको बेहतर उपाय भी बताते चला जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, कोई भी राशिफल जो होता है ये ग्रहों के गोचर के आधार पे होता है। अगर मैं साप्ताहिक राशिफल की बात करूं तो इसमें चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का जो चाल होता है हर 2.25 दिन में अपनी राशि को बदलने वाला होता है। और चंद्रमा जो होते हैं हमारे मन को अधिनिष्ठ करते हैं, अर्थात हमारा मन जब सही रहेगा तभी हम आने वाले कर्म क्षेत्रों का विचार अच्छे से कर सकते हैं, अपनी मानसिक चेतना को बढ़ा सकते हैं और सही डिसीजन और निर्णय भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की गोचर की चर्चा करेंगे तो देखिए, 17 जनवरी को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि के स्वामी जो होते हैं वो बुध होते हैं। चंद्रमा और बुध का मित्रवत संबंध नहीं है, अतः इस समय सभी राशियों वालों को अपने मन पे और वाणी पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 18 और 19 जनवरी को चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा होते हैं, अतः 18 और 19 तारीख का समय ऐसे तो सभी राशियों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन प्रत्येक राशि वाले को अपनी भावनात्मक विचारों पे थोड़ा नियंत्रण अवश्य करना चाहिए। 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य और चंद्रमा का मित्रवत संबंध है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, अतः गज केसरी योग की उत्पत्ति होगी। गज केसरी योग चंद्रमा से बनने वाला सबसे शुभ और लाभकारी योग होता है, अतः ये सभी राशियों को जो जो अनुसार फल होगा उससे बचाने वाले रहेंगे, जो मैं राशिफल की श्रृंखला में बताऊंगा। सप्ताह के अंतिम दिन चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, अतः कन्या राशि के स्वामी भी बुध होते हैं, अतः इस समय सभी को अपनी मानसिक चेतना पे नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर बड़े ग्रहों की गोचर की चर्चा करें तो ये सप्ताह कोई भी बड़े ग्रहों का गोचर नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, ये अवश्य मैं बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों का भी जन्म 17 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी के मध्य में हुआ है, आप सभी को मेरे तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर करे यह साल आपका सबसे शुभ और लाभकारी ही सिद्ध हो। तो प्रिय दर्शकों, चलिए अब मैं बताता हूँ मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, और साथ में उपाय तो मैं अवश्य बताऊंगा। राशिफल के श्रृंखला में सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूँ मेष राशि। मेष राशि वाले सप्ताह का शुरुआत जो होगा यानी 17 जनवरी को आपके अंदर पराक्रम में वृद्धि दिखेगी। रिश्तेदारों से, भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन किसी सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से थोड़ा विवाद हो सकता है। गले में टॉन्सिल की समस्या आपको थोड़े परेशान कर सकते हैं और छोटे भाई बहनों से थोड़े मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए समय तो ठीक रहेगा, लेकिन आपको इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। 18 तारीख और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पर रहेंगे। कारकतत्व स्थान है और कारकतत्व राशि में भी रहेंगे, अतः इस समय भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। नए नौकरी या व्यवसाय में तरक्की के अवसर मिलेंगे। सामाजिक कार्यों में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा और आपकी ख्याति समाज में फैलनी चालू हो जाएंगी। 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम स्थान में रहेंगे और गज केसरी योग के साथ में रहेंगे, अतः इस समय लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ दिखेगा। जिन लोगों को संतान में दिक्कत हो रहे थे या संतान उनसे मतभेद की स्थितियों में थे या संतान के कारण परेशान थे, यह समस्याएं दूर होंगी। प्रेम से विवाह के योगों में बहुत ही प्रबलता देखने को मिलेगा। माता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। आय स्थान पर दृष्टि है तो विदेश जाने की संभावना, विशेष वृद्धि के अवसर मिलेंगे। चारों तरफ से फंसे हुए पैसे के अलावा छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से भी तालमेल में बहुत ही विशेष सुधार होगा। इस कारण से परेशान है कि कौन सा शिक्षा ग्रहण करें, किस ओर जाए, क्या निर्णय ले, फ्रस्ट्रेट थे, परेशान थे, वह तो ठीक होंगे ही। लव रिलेशन भी ठीक होगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखेंगे और विवाह के भी बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे।
23 तारीख को चंद्रमा षष्ठ स्थान पर रहेंगे, अतः बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव देखने को मिलेगा। बड़े इन्वेस्टमेंट करने से बचिए, शत्रुता से बचिए, कर्ज से बचिए और दुख अपने मन में नहीं पालिए। अपने इमोशन पर भी नियंत्रण रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। अतः इस समय आपकी माँ के स्वास्थ्य थोड़ी खराब हो सकती है या मतभेद हो सकता है, तो माता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह जो है आपको दही भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और थोड़ा सा सेवन भी अवश्य करना चाहिए। वृषभ राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत यानी 17 जनवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन स्थान में रहेंगे। धन स्थान का चंद्रमा शुभ होता है क्योंकि ये द्वितीय स्थान चंद्रमा का कारक तत्व स्थान माना जाता है। अतः इस समय आप तुरंत किसी पे विश्वास सिर्फ मत कर लीजिएगा या भावनात्मक विचारों में अपनी दिल की बातें दूसरों के साथ शेयर मत करिएगा, क्योंकि इन दोनों चीज़ों पे बचिएगा तो धन की प्राप्ति होगी। ज़्यादा बोलने से मन की बातें निकलेंगी तो व्यापार में नुकसान हो सकता है। ऑफिस में कलीग से मतभेद नहीं करने की आवश्यकता रहेगी। ससुराल पक्ष से तालमेल भी आपका ठीक होगा। मित्रवत राशि पे दृष्टि रहेंगे चंद्रमा का। और इसके अलावा जो है लव रिलेशन पहले से सुधार होगा। विवाह के ऐसे रिश्ते आएंगे कि आपके सेट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगी। 18 तारीख और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय स्थान पे अपने कारक तत्व राशि पे रहेंगे, शुभ राशि पे रहेंगे। अतः 18-19 तारीख को पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगा। सरकारी कामकाज का लाभ भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। सीनियर आपको प्रमोशन करेंगे। वीजा एक्सपायर हो रहा है या किसी प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं तो उसमें आपको निश्चित तौर पर कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। थोड़ा सा कोल्ड हो सकता है, अतः आपको ठंड खाने से अवश्य बचना चाहिए। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी निकलेंगे और सरकारी काम में कुछ बड़ा ऑफर आपके जीवन में आ सकता है। अगर आप खेलकूद से रिलेटेड या पॉलिटिक्स में हैं तो ज़्यादा पद की वृद्धि देखने को मिलेंगी। 20, 21 और 22 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पर रहेंगे। गज केसरी योग के साथ मित्रवत राशि में रहेंगे। अतः 20, 21 और 22 तारीख को भूमि, मकान, वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। संपत्ति बिक करके जो भाइयों और परिवार के मध्य मतभेद की स्थितियां थी उसका बंटवारा परफेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों को नए नौकरियों को लेकर के परेशानियां हो रही थी, नए नौकरी लगेंगे और जिनकी पुरानी जॉब चल रही थी उसमें प्रमोशन होने के चांसेस को कोई भी नहीं रोक सकता है। माता भी सपोर्ट करेंगे इस समय, पिता भी सपोर्ट करेंगे। सामाजिकता बढ़ेगी। सोशलाइजेशन के काम में वृद्धि देखने को मिलेगा और मानसिक शांति भी देखने को मिलेंगे। 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम स्थान में आ जाएंगे। अतः इस समय आपके जीवन में विवाह के योग में वृद्धि देखने को मिलेगा। लव रिलेशन में सुधार होगा। आय की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे, लेकिन संतान के साथ आपको मित्रवत संबंध रखना है। शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाने से थोड़ा सा बचना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए। लव रिलेशन को बचाना है तो कुछ भी ऐसे वर्ड का यूज मत कीजिए कि सामने वाला को हर्ट पहुंचे और वो आपसे दूर चले जाए। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, चंदन का तिलक पूरे सप्ताह लगाइए और हो सके तो ओम चंद्र चंद्राय नमः मंत्र का पूरे सप्ताह जाप करिए। मिथुन राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें, देखिए मिथुन राशि वाले, जब सप्ताह का शुरुआत होगा तो 17 जनवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न में रहेंगे। लग्न में ही शत्रु ग्रह का बैठना थोड़ा ठीक नहीं होगा। अतः विवाह के लिए रिश्ते अच्छे रहेंगे। पार्टनरशिप के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है नौकरी में जो अस्थिरताएं हो रही थी उसमें भी आपको संभलने की अवसर उत्पन्न होंगे और पेट संबंधित या यूरिन संबंधित जो समस्याएं उसमें सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि लग्न में बैठा है तो आपके कुछ लोग तनाव, परेशानी या आपके कैरेक्टर को लेकर के जो है आवाज उठा सकते हैं। तो आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करके रखिएगा। 18-19 तारीख को चंद्रमा अपनी राशि में रहेंगे जो आपको धन की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि द्वितीय स्थान कारक तत्व तो होता है। परिवार के लोगों से तालमेल अच्छे होंगे। कर्ज खत्म होगी। पैसे सेव होंगे। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखेंगे। ससुराल पक्ष वाले बहुत डैमेज और परेशान कर रहे थे, इससे ठीक हो जाएगा तालमेल। पति के द्वारा कोई गिफ्ट मिल सकता है। बॉयफ्रेंड के द्वारा या गर्लफ्रेंड के द्वारा आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। और इसके अलावा जो है आपकी वाणी में इतनी स्थिरताएं रहेंगी कि जिन लोगों से आपने रिश्ते खराब किए थे पुनः उनसे आप रिश्ते बहुत ही अच्छे कर लेंगे। इसके बाद 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय स्थान पर स्थित हो जाएंगे। तृतीय स्थान का चंद्रमा आपको पराक्रमी बनाएगा क्योंकि गज केसरी योग रहेगा। प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता है। विदेश जाने की संभावनाओं को तो ऐसे भी कोई नहीं रोक सकता है। धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। परिवार के साथ आपके तालमेल में वृद्धि देखने को मिलेंगे।
गले के रोग से आपको निजात मिलेगा, सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा, तृतीय संतान की तरक्की और भाई बहनों से और रिश्तेदारों से तालमेल में सुधार भी होंगे और संपत्ति विवाद की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में मिथुन राशि वाले चतुर्थ स्थान पर रहेंगे। अतः इस समय जो है मिथुन राशि वाले आपको अपने माता और पिता से तालमेल बेहतर बना के रखना है। हालांकि आपको नए नौकरियों का अवसर मिलेगा, सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, विवाह के योग, लॉटरी सट्टे शेयर मार्केट के परफेक्ट डिसीजन भी आप लीजिएगा। बस घरेलू कलह से आपको बचना है। हो सके तो लंबी यात्रा पे जाने से पहले विचार कर लीजिएगा। हो सके तो परिवार के ही किसी लोग पे पूर्ण रूपेण विश्वास करने से भी पहले विचार कर लीजिएगा। इसके अलावा वाहन और संपत्ति तो मैंने बताया कि आपको प्राप्त होगा ही होगा, माता के द्वारा धन की भी प्राप्ति होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह है कि कोई संपत्ति का फंसा हुआ पैसा आपके वापस मिल जाएंगे और इस समय आपके जीवन साथी के द्वारा भी फाइनेंशियली सपोर्ट या किसी मित्र के द्वारा भी मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा अवसर देखने को मिल रहा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह अगर आप खीर बना करके भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो प्रत्येक दिन माता दुर्गा को कोई भी हरा फल पूरे सप्ताह अर्पित करिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें, कर्क राशि वाले आपके लिए यह सप्ताह ऐसे बेहतर होगा क्योंकि चंद्रमा जो है अपनी स्वयं की लग्न में भी स्थित होंगे। कर्क राशि वाले लग्न कारक चंद्रमा जो है वह बुध की राशि द्वादश में 17 जनवरी को रहेंगे। अतः 17 जनवरी को कर्ज लेने पड़ सकते हैं। केस मुकदमा के व्यर्थ के लपड़े में आप फंस सकते हैं। कुछ लोग आपके मान हानि या कैरेक्टर को लेकर के उंगली उठा सकते हैं। तो आपको इस समय सावधान रहना है और बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा क्योंकि मुझे पता है जब समय गलत होगा तो गलत ही काम होता है। तो आपको बच करके रहना है। 18 तारीख और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव में आएंगे। तो कर्क राशि वाले जब चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव में आएंगे तो अपनी राशि का ये रहेगा, चारों तरफ आपकी ख्याति बढ़ेगी। हेयर फॉल की समस्याएं, चेहरे में फोड़े फुंसी की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याएं, सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। डिप्रेशन से बाहर निकलिएगा। विवाह स्थान पे दृष्टि है तो वह रिश्ते जिस रिश्ते में आपको नहीं रहना है लेकिन आप परेशान हैं तो वह रिश्ते से भी अलग होने की संभावनाएं बन जाएंगी। हालांकि पार्टनरशिपिंग में थोड़ा मतभेद देखने को मिलेगा लेकिन नौकरी में आपको सावधान रहना पड़ेगा। जो पहले से नौकरी चल रहा है कुछ अच्छे ऑफर आएंगे लेकिन मत रिस्क लीजिएगा। इसके अलावा जो है धन और सुख समृद्धि में कहीं से कोई कमी नहीं होने वाली है। 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन स्थान में आ जाएंगे। तो कर्क राशि वाले धन स्थान का चंद्रमा आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा क्योंकि गज केसरी योग की स्थिति में रहेंगे। अतः आपकी कुंडली में 20 से 22 तारीख का जो समय रहेगा धन के लाभ कराने वाला रहेगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि करेगा। पुराने लव रिलेशन किसी कारण जो मतभेद हुए थे उसमें सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। पेट और पैरों की समस्याओं में भी कमी देखने को चालू हो जाएगा। इसके अलावा मानसिक शांति देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में इस समय फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो वह भी लीजिएगा। परिवार के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे वह भी कर देंगे। 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय स्थान पे आ जाएंगे। अतः तृतीय स्थान का चंद्रमा आपको पराक्रमी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, विश्वासी बनाएगा। छोटे भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों से तालमेल ठीक होंगे लेकिन मतभेद मत करिएगा। किसी रिश्तेदारों से आपके फाइनेंशियली कुछ ट्रांजैक्शन होने की संभावनाएं हैं तो आपको इन चीज़ों से बच करके रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं यह भी बता दूं कि 23 तारीख को जो है आपको एक मामले में और बच करके रहना है कि आप संपत्ति के मामले में तुरंत कोई बड़ा निर्णय मत ले लीजिएगा। हालांकि प्रमोशन पदोन्नति में कोई कमी नहीं है, इसके अलावा निर्णय भी आपके सही होंगे लेकिन भावनात्मक विचारों पे कंट्रोल रखिएगा। पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह जल और दूध जो है भगवान शिवलिंग के लिंग पे अर्पित करिए। और पूरे सप्ताह और बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व आपको जो है पेड़े का सेवन अवश्य करना चाहिए। सिंह राशि वाले अगर आपके लिए पूरे सप्ताह की राशिफल की चर्चा करें, देखिए सिंह राशि वाले 17 जनवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान में रहेंगे। अतः ये आय स्थितियों को बढ़ाएगा लेकिन विदेश जाने से रिलेटेड संभावनाओं में या वहां रहने से रिलेटेड संभावनाओं में थोड़ी सी मानसिक चेतना में कमी देखने को मिलेंगे। संतान आपके फेवर में रहेंगे। संतान की तरक्की, संतान सुख, संतान की शिक्षा में वृद्धि देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध में सुधार बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। धन का आगमन के योग बहुत ही अच्छे दिखते हैं। 18 तारीख और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पर रहेंगे। अतः चारों तरफ से धन की बरसात होगी।
पुराने लोन आप क्लियर कीजिएगा। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि दिखेंगे। कोई शत्रु आपके पीछे पड़े हुए थे लेकिन आप उनका जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो जवाब भी अवश्य दीजिएगा। लेकिन इस समय आपको लोन या कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती कुछ लोग आपको देने का कोशिश करेंगे। 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली का लग्न भाव में आएंगे। अतः इस समय गज केसरी योग की स्थिति निश्चित तौर पर रहेगी। अतः इस समय जीवन साथी से थोड़ा मतभेद रहेगा। जीवन साथी और आपके विचारों में तालमेल में कमी देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिपिंग और जॉब में समस्याएं हो सकती हैं। व्यापार में भी सावधानी रखनी पड़ेगी, लेकिन डिसीजन परफेक्ट लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा तनाव और अस्थिरता हो सकता है, तो अतः मानसिक तनाव पे कमी रखना है। कुछ लोग आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग डिप्रेशन में डालने की कोशिश करेंगे, फिर भी आपको बच करके रहने की आवश्यकता रहेगी। 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन स्थान में रहेंगे। अतः धन की कमी तो कहीं से चंद्रमा आपको नहीं करेगा, लेकिन पेट और गले के रोगों को बढ़ा सकता है, तो इस समय थोड़ी सी सावधान रहनी पड़ेगी। इस समय पति पत्नी के मध्य में या लव रिलेशन में मतभेद हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या पुराने सेविंग अमाउंट को आप समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसे स्थितियों में भी आपको बच करके रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे, पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। पूरे सप्ताह के फल को फिर भी बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह आपको गुड़ का भोग भगवान विष्णु को लगाना है, और गुड़ जल में डाल के प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ्य देना है प्रातःकाल। कन्या राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें, देखिए कन्या राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 17 जनवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है वह कर्म क्षेत्र पे विराजमान हो जाएंगे। हालांकि देखिए मिथुन राशि में है, बुध और चंद्रमा का शत्रुबद्ध संबंध होता है। 17 जनवरी को आपको नौकरी में थोड़ी अस्थिरताएं आएंगी, सीनियर परेशान कर सकते हैं, पिता से मतभेद हो सकता है, आपको इसमें सावधान रहना है। किसी भी हाल में अपने काम पे डेडिकेट रखना है, अपनी कॉन्सेंट्रेशन एक चीजों से दूसरी तरफ नहीं बढ़ाना है। हालांकि परिवार के कुछ लोग और माता सपोर्ट करेंगे, संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा, विवाह के रिश्ते आ सकते हैं। 18-19 तारीख को अपनी राशि का चंद्रमा विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ाएगा, धन की प्राप्ति कराएगा। लेकिन इस समय शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में आपको सोच के पैसे लगाने पड़ेंगे। आपके विचार संतान से थोड़े मैच नहीं करेंगे। संतान किसी कारण से दुखी रहेंगे, लेकिन आपसे कोई विशेष राय लेने का कोशिश नहीं करेंगे। हर चीज धन नहीं होता, लेकिन धन से इंसान की सुविधाएं बढ़ती हैं। तो आपको 18-19 तारीख को धन में कमी नहीं होने वाला है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेकर किसी प्रकार के व्यापार में। पर हाँ, 18-19 तारीख को अपने लव रिलेशन को बचा करके रखिएगा। 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है यह द्वादश स्थान पर बैठे रहेंगे। हालांकि गज केसरी योग की उत्पत्ति है, तो विदेश जाने की संभावनाओं को तो बढ़ाएगा, परंतु बड़ा खर्च करवा सकता है, व्यर्थ के केस मुकदमा फंसा सकता है। डिप्रेशन, तनाव, नेत्र की समस्याएं, गले में रोग की समस्याएं बढ़ेंगी, शत्रुता बढ़ सकता है, पैर पेट में भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। परिवार के ही रिश्तेदारों से ही कुछ लोगों से दूरी बना करके रखने की आवश्यकता रहेगी। और मैं बोलूंगा ना लोन लीजिए ना लोन किसी को दीजिए। जब परेशानी सब खड़ी हो जाएगी तो राशिफल देखने से बेनिफिट ही क्या होगा। 23 तारीख को भी आपका समय बहुत बेहतर नहीं रहेगा, थोड़ा सा तनाव और परेशानी मन में रहेगा। कुछ बड़े निर्णय के अवसर आएंगे, मत लीजिएगा। हालांकि आपके जीवन साथी सपोर्ट करेंगे, विवाह के बहुत ही अच्छे से रिश्ते आएंगे, नहीं करने के बाद भी आपके विवाह के रिश्ते आएंगे। व्यापार तरक्की में उन्नति देखने को मिलेगा, लेकिन बस अपने मानसिक स्थिति को यानी मेंटल स्टेबिलिटी को आपको बेहतर बना के रखना है। पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं बहुत ही आसान और इजी उपाय बताता हूं। आटे का चूरमा प्रत्येक दिन जो है भगवान विष्णु को भोग लगाइए या माता दुर्गा को भोग लगाइए, तभी निजात मिलेगा अशुभ फल से। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए तुला राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत जो होगा आपके जीवन में वो भाग्य स्थान के चंद्रमा के साथ होगा। अतः इस समय धार्मिक यात्राएं होंगी, लेकिन नौकरी में मनचाहा प्रमोशन में दिक्कत आएगा। इस समय छोटे कामों में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, तो आपको अपने आत्मविश्वास पे कमी नहीं करना है। हालांकि जस्ट इसके विपरीत खानदानी प्रॉपर्टी विवाद सॉल्व होंगे। फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो रिश्तेदारों को या दोस्तों को जो दे रखे थे वो पैसे आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा, तृतीय संतान की तरक्की में लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पे दिखने वाली रहेंगी।
और इसके अलावा जो है बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट तो होगा, लेकिन 18-19 तारीख को जब चंद्रमा कर्म क्षेत्र में जाएंगे तुला राशि वाले, तब जाकर के नए व्यापार और नौकरी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस समय भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ दिखेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य थोड़े खराब हो सकते हैं और फाइनेंशियली तो नहीं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड थोड़े से विवाद हो सकते हैं। हालांकि इस समय ये डिसीजन नहीं ले पाइएगा प्रॉपर्टी कौन सा ले, किस जगह पे ले, किस प्रकार का ले, इसको लेकर के थोड़े से मन में कहीं ना तो कहीं डिसीजन मेकिंग पावर में कमी देखने को मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा शांत हो जाइएगा, जो पैसे आएंगे इसको बचा करके रखिएगा। 20, 21 और 22 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान में आ जाएंगे। जब आय स्थान में चंद्रमा आ जाएंगे तो चारों तरफ से आय में वृद्धि देखने को मिलेंगे, क्योंकि गज केसरी योग रहेगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखेंगे। विदेश जाने की संभावनाएं में बॉस जो अड़ंगा उत्पन्न कर रहा था वह ठीक हो जाएगा। आपके संतान आपके फेवर में रहेंगे। लव रिलेशन में सुधार देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ देखने को मिलेगा। जिस चीज में पैसे लगाने हैं, स्टॉक एक्सचेंज से लेकर लॉटरी सट्टा, सभी में लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। और जिनको संतान होने में वाकई में दिक्कत हो रहे थे या किसी कारण से उनका लव रिलेशन खराब हो चुका था, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। 23 तारीख को चंद्रमा द्वादश हो जाएंगे। ये समय ठीक नहीं है। पैसे आ जाएंगे, नौकरी भी लग जाएंगे। तब आपको 23 तारीख को जो आपके स्वार्थ से जुड़े हुए वो लोग आपके पास आएंगे, तो उनको पैसे नहीं देने हैं। गारंटर वारंटर नहीं बनना है किसी का, नहीं तो फंस जाइएगा, लूट जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। आपको बस इस समय कर्ज खत्म करना है, क्योंकि कर्ज के योग बहुत ही अच्छे दिखते हैं समाप्ति के, और विदेश जाने की संभावनाएं तो दिखती हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो तुला राशि वाले पूरे सप्ताह जो है आपको ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप तो करना है। खास करके 23 तारीख को गणेश जी को लड्डू अवश्य अर्पित करिएगा। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले सप्ताह का शुरुआत बेहतर नहीं हो रहा है, क्योंकि 17 तारीख को विवाह में थोड़ी परेशानियां देखने को मिलेंगी। ससुराल पक्ष से तालमेल में थोड़ी सी कमी, और इसके अलावा जो है आपके जीवन में इस समय जो है पेट और पैरों की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। हालांकि जहां अंधेर है वहां देर नहीं होता, जहां देर वहां अंधेर नहीं होता। 18-19 तारीख को जब चंद्रमा भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो भाग्योन्नति, पदोन्नति, प्रमोशन को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा चंद्रमा। इसके अलावा सरकारी कामकाज के लाभ को तो देगा ही देगा, लेकिन भाइयों से और रिश्तेदारों से मतभेद मत करिएगा। बच बच के रहिएगा, कट कट के रहिएगा। अपने सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा रखिएगा। मीठी वाणी का प्रयोग करिए और विदेश जाने की संभावनाओं के लिए रेडी हो जाइएगा। 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में आएंगे और ये गज केसरी योग उत्पत्ति में रहेंगे। अतः वृश्चिक राशि वाले जीवन में संघर्ष तो बहुत होता है, तो 20, 21 और 22 तारीख को नए नौकरी और व्यवसाय के अवसर को तो कोई रोक ही नहीं पाता है। माता भी सपोर्ट करेंगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। सामाजिकता में आपके ऊपर के सीनियर अधिकारी भी आपको सपोर्ट करेंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेगा। आत्मविश्वास जो काफी दिनों से चला गया था वह पुनः वापस मिल जाएगा। और 23 तारीख को चंद्रमा जब आय स्थान में आ जाएंगे तो इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। आपके बड़े भाई बहनों से और रिश्तेदारों से, चाचाओं वगैरह से जो संबंध खराब थे वह ठीक होने चालू हो जाएंगे। सीनियर अधिकारी सपोर्ट करेंगे और इससे आपके पैसे निकल जाएंगे। कंपनी के पास या किसी बिजनेसमैन के पास आपके बहुत बड़े अमाउंट फंसे हुए थे, लेकिन क्या है कि किसी का एक परफेक्ट व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पा रहे थे कि किसके पास जाए। ऐसे एक व्यक्ति का संपर्क होगा और वही पैसे को भी निकाल देगा। बस मैं यही बोलूंगा कि इस समय जो है आपको अपने लव रिलेशन पे थोड़े से फीलिंग पे नियंत्रण रखिएगा। भावनात्मक विचारों में पैसे आएंगे तो खर्च नहीं करना है। और प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखेगा। बाकी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट तो इससे भी ठीक होने वाला है। पूरे सप्ताह को फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह को फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, पानी वाला नारियल भगवान शिव को अर्पित करना है और सेवन करके ही घर से निकलना है। धनु राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो क्या कहता है पूरे सप्ताह। धनु राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 17 जनवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के 7वें घर में विराजमान हो जाएंगे। अतः धनु राशि वाले सप्ताह के शुरुआत में ही व्यापार और नौकरी की बाधाएं दूर होने लगेंगी। पेट संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। आप जिनसे विवाह करना चाहते थे लेकिन उनके फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, वह मानना चालू कर देंगे और मेंटल पीस देना चालू हो जाएगा, मिलना चालू हो जाएगा।
18 तारीख और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम स्थान पे रहेंगे। अतः इस समय आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियों का बरसात होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा, पति आपको प्रेम करना चालू कर देंगे, आपके लव रिलेशन ठीक हो जाएंगे। लेकिन पैसे नहीं बचेंगे, ये मैं बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है घूमने के चक्कर में, ऐशो आराम के चक्कर में आप पैसे खर्च करें या परिवार को दे, तो आपकी इच्छा। मैं तो बोलूँगा थोड़ा बचाना चाहिए पैसे। इसके अलावा जो है इस समय आपके जीवन में जो डिप्रेशन और तनाव में थे, आपके मेंटल स्थितियों पे खुद का कंट्रोल नहीं चल पा रहा था, वह वापस आएगा। जिंदगी में नए शुरुआत की ओर बढ़िएगा। 20, 21 और 22 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति के लाभ देखने को मिलेंगे। इस समय आपके पिता भी आपको सपोर्ट करेंगे और इस समय कोई काम जो आपको लगता था लोग क्या बोलेंगे, रिस्क नहीं लेना चाहते थे, आप रिस्क लीजिएगा। हालांकि सरकारी कामकाज के लोगों से, छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से बच के रहने की आवश्यकता है। तृतीय संतान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। उच्च शिक्षा का योग दिखेगा। 23 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन अचानक थोड़ा सा घमंड और क्रोध और अहंकार निहित हो जाएगा, क्योंकि इधर समय अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली आना है। तो कम से कम जिससे आप खा रहे हैं, जिससे जी रहे हैं, मतलब आपके पिता हो या आपके सीनियर अधिकारी हो, आपको 23 तारीख को इनसे मतभेद नहीं करना है, नहीं तो फिर जिंदगी भर परेशान हो जाइएगा। और फिर राशिफल देखने से क्या फायदा जब आपको पहले से पता है कि समय खराब होगा। जबकि माता सपोर्ट करेंगे, भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा, घर से बाहर भी घूमने के लिए जाएंगे। और इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा मेंटली जो है आप स्थिर रहिएगा, हर काम में डेडिकेशन अच्छा देखने को मिलेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं धनु राशि वाले, पूरे सप्ताह जो है प्रत्येक दिन 1 पीस लड्डू भगवान गणेश जी को या विष्णु जी को अर्पित कीजिए। और घर से निकलने से पूर्व प्रत्येक दिन जो है बादाम का सेवन करके ही निकलिएगा। मकर राशि वाले, अगर आपके लिए पूरे सप्ताह यानी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें, देखिए मकर राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 17 जनवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पे रहेंगे। मकर राशि वाले, मैं पहले बताना चाहता हूं, शुरुआत अच्छा नहीं होता तो सावधान रहना होगा। यानी 17 तारीख को कर्ज बढ़ेंगे, पत्नी से मतभेद होगा, या किसी से आप अलग से रिलेशनशिप में हैं तो उसको लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं, सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। 18 और 19 तारीख को उच्च शिक्षा का लाभ हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि, चारों तरफ ख्याति बढ़ेगी, लेकिन उसी के मध्य में कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश करेंगे। चेहरे के फोड़े फुंसी में तो कमी देखने को मिलेगा, लेकिन क्रोधवश या अपने भावनात्मक विचारों मतलब फीलिंग वश गलत निर्णय नहीं लीजिएगा। इस समय अपने जीवन साथी को या प्रेमी या प्रेमिका को अच्छे महंगे गिफ्ट भी गिफ्ट करने वाले हैं आप। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जीवन साथी के साथ कहीं हॉलिडे पे घूमने वाले भी हैं। 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में गज केसरी योग की स्थिति में रहेंगे। अतः आपको केस मुकदमा से बचना है। ससुराल पक्ष से अगर आप झुक जाते हैं, चुप रहते हैं, तब तो लाभ मिल जाएगा। और अगर अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो खुद का परिवार से ही मतभेद होगा और ससुराल पक्ष वालों से भी मतभेद हो जाएगा। 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में आ जाएंगे, जो आपको भाग्यशाली, उन्नतिशाली, लाभकारी और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा। आपके सीनियर आपकी बातों को नहीं मान रहे थे, मान जाएंगे। आपके पिता आपकी बातों को नहीं मान रहे थे, मान जाएंगे। आप विदेश में हैं और आपके जीवन साथी दूर है, लेकिन किसी कारणवश आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे क्या करें, वह निर्णय लीजिएगा और सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी मिल जाएंगे। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको 17 जनवरी को और इसके अलावा जो है 20, 21 और 22 जनवरी को पानी वाला नारियल अवश्य शिवलिंग पर अर्पित करना है और उसका सेवन करना है। और पूरे सप्ताह जो है आपको घर से निकलने से पूर्व जो है पेड़े का सेवन अवश्य करना चाहिए। कुंभ राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो क्या फल मिलेगा। कुंभ राशि वाले, 17 जनवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम स्थान में रहेंगे। अतः इस समय लव रिलेशन में थोड़ा सा मतभेद आ सकता है, इमोशन में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती है। हालांकि इस समय प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखता है।
आपके लव रिलेशन से धन की प्राप्ति हो सकती है। विदेश जाने की संभावना है, यह विदेश लौटने से रिलेटेड बड़ा निर्णय आप लीजिएगा, क्योंकि इस समय थोड़े से मेंटल स्टेबिलिटी में कमी दिखेगा, तो आपको डिप्रेशन और तनाव में नहीं आना है। इसके अलावा जो है किसी भी प्रकार के अगर आप अनकॉन्शियस फील करते हैं या अपने आप में डरे हुए फील करते हैं, तो आपको लव रिलेशन को बचाना है। या जो सबसे ज़्यादा शुभ चिंतक हैं, इनसे आपको अवश्य बात करना चाहिए। 18 और 19 तारीख को अपनी राशि का चंद्रमा रहेगा, अतः बहुत ही आप हिम्मत वाले फील करेंगे। कर्ज की मुक्ति मिलेगी आपको, बड़े निर्णय अपने जीवन में लीजिएगा। पेट और पैरों में कमी देखने को मिलेंगे, कहीं घूमने भी जा सकते हैं, और विदेशों में रह रहे हैं तो वापस लौटने का विचार भी कर सकते हैं। 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के 7वें घर में रहेंगे, अतः इस समय व्यापार में तरक्की दिखेंगे। लेकिन अग्नि तात्विक राशि में जल तात्विक आएगा तो पति से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। जीवन के कुछ कमियां आपके सामने नजर आएंगी और आपको इससे रिलेटेड एक निर्णय भी लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो है तनाव परेशानी दिखेंगे, चेहरे में फोड़े फुंसी भी आ सकते हैं, और इसके अलावा इस समय थोड़ी सी पेट और पैरों में दिक्कतें भी देखने को मिल सकता है। इस समय आपको कोई भी यात्रा वगैरह करने से सावधान रहना है। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग ठेका लेकर के रखेंगे कि आपके कैरेक्टर को सब जगह पे खराब करे, तो आपको क्या करना है, हिम्मत से काम लेना है। 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के 8वें स्थान में रहेंगे, जो डिप्रेशन तनाव का योग बनाता है। ससुराल पक्ष से तालमेल में कमी करेगा, पति से सुखों में कमी करेगा, और संतान को लेकर के थोड़ी सी अस्थिरताएं दिख सकती हैं। हालांकि इस समय आपके दोस्त या फ्रेंड सर्कल या लव रिलेशन में सुधार देखने को मिलेगा। धन की कमी नहीं होगी। अपनी फीलिंग दूसरों से शेयर करिएगा, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह आपको ओम चंद्र चंद्राय नमः मंत्र का जाप करना है। और 23 तारीख को जो है भगवान विष्णु को या गणेश जी को पेड़े या बादाम अवश्य अर्पित कर दीजिएगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए, मीन राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 17 जनवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के 4th स्थान पे रहेंगे। हालांकि इस समय माता से मतभेद हो सकता है, सामाजिक लोगों में थोड़ी सी आपके पैच कम हो सकती हैं, तो आपको चालाकी से चलना है। नए नौकरी व्यवसाय को तो कोई रोक भी नहीं सकता है, लगना ही लगना है आपको, कोई नहीं रोक सकता है आपको। इसके अलावा सरकारी कर्म क्षेत्र हो या उच्च प्रकार के लोग हो, उन लोगों से भी संपर्क आपके स्थापित होंगे। 18 तारीख और 19 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के 5वें स्थान पे आ जाएंगे। अतः इस समय प्रेम संबंध में सुधार दिखेंगे, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखेगा, आपके संतान आपके कहना मानेंगे, संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा, संतान उत्पत्ति को लेकर बाधाएं दूर हो जाएंगी, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ दिखेगा, विदेश जाने की संभावनाओं में बहुत ही वृद्धि देखने को मिलेंगी। इसके अलावा 20, 21 और 22 तारीख को आपका समय ठीक नहीं है। हालांकि गज केसरी योग रहेगा, लेकिन जहां समय बहुत ज्यादा खराब होना है उसमें कमी करता है ये। पेट और पैरों की समस्याएं दिखेंगी, शत्रु बढ़ सकता है, कर्ज की स्थितियों में वृद्धि हो सकता है, तो आपको मेंटल स्टेबिलिटी पे कंट्रोल करना है, सावधान रहना है। किसी भी स्थितियों में शत्रुता से दूर रहना है, किसी भी स्थितियों में किसी को पैसे नहीं देना है, किसी भी स्थितियों में भावनात्मक विचारों पर नियंत्रण रखना है। और 23 तारीख को विवाह के योग बढ़ेंगे, पति का सपोर्ट मिलेगा, व्यापार में तरक्की, ससुराल पक्ष तालमेल में बहुत ही अच्छा सुधार की संभावनाएं बनते हुए दिखेंगे। मीन राशि वाले पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह विष्णु जी को बादाम, मिश्री और गुड़ का भोग लगाइएगा। तो प्रिय दर्शकों, 17 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का इस विशेष कार्यक्रम को मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए और मेरा अभिवादन हमेशा स्वीकार करते रहिए। धन्यवाद।